गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले पर्यावरण पढ़े, पर्यावरण में संसाधन पढ़ लिए। अब हम लोगों का आज का टॉपिक एक अलग टॉपिक है जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, लेकिन उसमें उनका विभेदीकरण करने में थोड़ी समस्या होती होगी आप लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। अपशिष्ट हर किसी के जीवन में देखने को मिलता है, हर कोई उससे परिचित है, बस समझ नहीं पाता है कौन सा पदार्थ अपशिष्ट है कौन सा नहीं है और किस प्रकार के अपशिष्ट हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं। तो हम इस सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए लिखिए अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। निस्तारण का अर्थ होता है कि उसको हम कैसे समाप्त करेंगे, ठीक है, यानी उसका समाधान। यहाँ देखो, दिख रहा है जो लिखे हैं, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना? चलो ठीक है। तो अपशिष्ट क्या होते हैं इससे पहले हम देखते हैं। इससे पहले हमें देखना है कि अपशिष्ट वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्ट मटेरियल। तो अपशिष्ट में देखिए, आप लोग देखते होंगे कुछ पर्यावरण से अपशिष्ट मिलते हैं, कुछ हमारे शरीर के अंदर भी अपशिष्ट रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे होते हैं मलमूत्र और पसीने होते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट हैं। लेकिन कुछ इस प्राकृतिक पर्यावरण से या कुछ के जिम्मेदार मनुष्य होते हैं जिसको बनाते हैं। तो जैसे फसल देखते हैं घर पे, खेतों में फसल जब कटाई होती है उसके डंठल और टुकड़े निकलते हैं, वे सब क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं। घर पर भोजन बनता है, खाना, उसमें देखिए सब्जी है, सब्जी काटते हैं, उसके छिलके हो गए, उसके और भाग हो गए जिसको हम नहीं उपयोग में लाते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, और क्या होता है? अपशिष्ट होता है। और आपने विद्यालय में देखते होंगे साफ सफाई करते वक्त उसमें कुछ न कुछ अपशिष्ट दिखते हैं। जैसे आप देखें कागज का टुकड़ा हो गया, भोजन किए, थोड़ा बहुत भोजन फेंक देते हैं, बचता है जो, इसमें आ जाता है, वो सब अपशिष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा अपशिष्ट ठोस है, कौन सा अपशिष्ट द्रव है, कौन सा अपशिष्ट गैस है। सबकी अलग अलग क्या है? कैटेगरीज हैं, सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए, लिखिए मनुष्य एवं अन्य। देखो, मनुष्य एवं अन्य। तो मनुष्य भी है और उसके अलावा जीवों की दैनिक क्रिया कलापों के फलस्वरूप कह रहा है मनुष्य एवं अन्य जीवों की दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ। देखो, यहाँ अनुपयोगी पदार्थ का अर्थ है कि जिनका कोई उपयोग न हो। जैसे हमारे शरीर में वो पदार्थ ऐसा है जिसका हम कोई उपयोग करना न चाहते हैं। जैसे दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट कीजिए, देखिए शरीर से क्या है? पसीने निकलते हैं। पसीने का कोई उपयोग है हमारे लिए? नहीं है, वह बाहर निकल जाता है। और मूत्र विसर्जन करते हैं, उसका भी शरीर में कोई उपयोग नहीं है। तो दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा जो अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं
वे क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। लिखो, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहलाते। अब आप समझ गए होंगे मनुष्य एवं अन्य, मनुष्य है, इसके अलावा और भी जो जीव हैं उनके दैनिक क्रियाकलाप के बाद, फलस्वरूप का अर्थ होता है बाद में, जैसे कोई दैनिक क्रियाकलाप कर लेते हैं उसके बाद जो पदार्थ उनके शरीर से उत्पन्न होता है जिनका कोई उपयोग नहीं होता उनके लिए, तो क्या कहलाएंगे? उसके लिए अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। यानी अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ध्यान दो, अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। समझ रहे हो कि जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता, यानी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं नहीं फेंक देते हैं? सब्जी काटे तो बताए थे ना इसके पहले, उसका छिलका है, इसका और भाग है, डंठल वगैरह, क्या उसको उपयोग में लाते हो? नहीं लाते हो, उसको फेंक देते हो, घर के कूड़े में फेंक देते हो, या गांव में देखिए लोग गोबर जहाँ इकट्ठा करते हैं, गोबर भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद उसमें जो फसल के टुकड़े हैं उसको फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है? सड़ गल जाता है ना। देखो, कुछ पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, कुछ गल जाते हैं, यानी वे धीरे धीरे समय के साथ क्या होते हैं? क्षरण उनका हो जाता है, यानी वे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, चाहे कितने वर्ष भी बीत जाए तब भी नहीं हुए, नष्ट नहीं होंगे। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, बाजार में पॉलीथीन लेके आते हो, पन्नी में कोई सामान लेके आते हो, क्या वह नष्ट हो जाता है? नष्ट नहीं होता है। उसको मिट्टी में अगर देखो, खेतों में जैसे हम घर पे लाए हो, सब्जी लाए और पॉलीथीन को इसे फेंक दिए, चला गया खेत में, देखिए कुछ दिन बाद जब खेत की जुताई करते हो तब भी वैसे वह निकलती है, वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसको नष्ट होने में करीब 500 वर्ष, इतने से अधिक वर्ष लग जाते हैं। तो एक होता है ऐसे पदार्थ जो सरल रूप से क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे पदार्थ अपशिष्ट होते हैं जो सरल रूप से नष्ट नहीं होते हैं, यानी जो डिग्रेडेबल होते हैं और नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि अपशिष्ट को हम लोग गांव में साधारण भाषा में क्या कहते हो आप लोग? साधारण भाषा में गांव में कहते नहीं, कचरा कहते हो ना, कि भाई ये कचरा है, इसको फेंक दीजिए। वही कचरा क्या है? अपशिष्ट है। क्या है? अपशिष्ट है। अब एक कचरा देखते होंगे घर पे कई रूप में होते होंगे, होते हैं ना, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस के रूप में भी होता है। ठोस के रूप में जैसे सब्जी के छिलके हो गए, हुए ना, ये सब क्या है? ये ठोस के हैं। और द्रव के रूप में जैसे यूरिन हो गया, मूत्र हो गया, ये सब क्या है? ये द्रव के रूप में है, इनका कोई उपयोग नहीं है। गैस के रूप में आप देखते होंगे, जैसे चूल्हे पे खाना बनता है, जो गैस निकलती है या धुआं निकलता है, ये सब किसके रूप में है? कचरा। कौन सा कचरा? ये गैसीय रूप में है। किस रूप में है? गैसीय रूप में। आप देखिए कारखानों में जाइए, वहाँ से भी कचरा निकलता है, धुआं निकलता है, धुएं के साथ साथ और भी उसमें रहते हैं छोटे छोटे धूल के कण भी रहते हैं, जो बाद में पर्यावरण में से फैले रहते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हमारे लिए सांस की समस्या होने लगती है, उससे सांस संबंधी रोग उत्पन्न होता है। इसलिए देखो, सरकार ने भी इस कोशिश किया है, सरकार ने ये कोशिश किया है कि सभी लोग धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करो। यानी जैसे पहले लोग क्या करते थे, गांव में घर पर लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाते थे, तो धुआं होता था। उस धुएं से क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं, भाई खाना कौन बनाता है? अधिकतर महिलाएं ही बनाती हैं, क्योंकि वो घर पे घर का देख रेख करती हैं, तो खाना बनाती हैं, तो उनको समस्या हो जाती थी। जब धुएं के सामने खाना बनाती थी तो उनको आंखों में कई प्रकार की समस्या हो जाती थी, जिससे आंख की रोशनी धीरे धीरे क्या हो जाती थी? चली जाती थी, उनको कम दिखाई देना होता है, देख नहीं पाती थी, और फिर कभी कभी बाद में कुछ दिन बाद ये मोतियाबिंद का रूप ले लेता था। तो सरकार ने कोशिश किया कि हमको इस समस्या से निदान दिलाना है आम जनता को। उसके लिए उन्होंने क्या योजना शुरू कर दी? उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन फ्री में दिया। देखो ध्यान दो, जिससे कि सभी माताएं बहनें जो हैं, सबको क्या है?
अच्छे से गैस मिले और वे धुएं मुक्त रसोई का प्रयोग करें जहाँ पर उनको किसी तरह की समस्या ना हो। अच्छा, एक फायदा ये भी है, जो लकड़ी का ईंधन प्रयोग करते हैं या ऊपरी कंडी, उससे जो होती है उनकी दहन क्षमता कम होती है, लेकिन सबसे अच्छा गैस का जो दहन क्षमता होती है, देखो जलता है, कोई धुआं होता है? नहीं होता। यहाँ तक कि हमारा बर्तन जो होता है वह अभी काला नहीं होता है। लेकिन अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगे तो बर्तन क्या होगा? आपका काला हो जाएगा। जब उसकी धुलाई करोगे हाथ से, देखो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, स्किन संबंधित भी बीमारियां हो जाती हैं। हमारे हाथ की स्किन जो होते हैं, अगर हम राखी से उससे जो चूल्हे वाले बर्तन को धुलते हैं तो हमारा हाथ कुछ दिन बाद देखते हैं कि यहाँ से ठंडा वंडा को देखिए फटने लगता है। लेकिन जो गैस वाले चूल्हे होते हैं उस पर देखो ज़्यादा उस पर कचरा लगता नहीं है, साफ रहता है, ऊपर से बाहर देखो काफ़ी वह साफ रहता है। और फिर हमारा समय का भी बचत करता है। ठीक है, समय का बचत करता है। समय कैसे बचत करता है? जैसे हमें खाना बनाना है, हम दाल रखेंगे चूल्हे पे लकड़ी वाले पे तो टाइम लेगा ना, समय लेगा पकने में। लेकिन अगर आप वही गैस पे रखोगे, कुकर में रख करके देखोगे, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट 10 मिनट में क्या होगी, दाल पक जाती है। 15-15 मिनट में दाल जो है पक जाती है। तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो अगर जैसे सर कढ़ाई उसके नीचे काला हो गया। हाँ, चूल्हे पे जब खाना बनाते हो तो कढ़ाई की जो पेदी होती है, नीचे का भाग जो होता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? कालापन। काला जानते हो काला पदार्थ क्या होता है? वह कार्बन होता है। जो धुआं निकलता है वह कार्बन होता है। यही जो काला पदार्थ है धीरे धीरे हवा के माध्यम से उड़ करके हमारे श्वास नली में जाती है, जो हमारे फेफड़े को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट यहाँ लिख लो चाहे पदार्थ में लिख लो, अपशिष्ट पदार्थ मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के उपरांत जो उत्पन्न अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। देखो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ लिखो, तीन रूपों पाए जाते हैं, 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, गैस के रूप में। देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। हमने पढ़ा है इससे पहले पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, विज्ञान पढ़े होंगे आप लोग कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक उसी प्रकार अपशिष्ट की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 3 रूप में। जैसे कौन सी? ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तो इस तरह देखते हैं कि हमें 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। इसको आप भूलोगे नहीं ना। ये तीनों अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस का उदाहरण देना होगा तो क्या दोगे? जैसे गोबर हो गया, और सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, फसलों के डंठल हो गए, जो भाग होते हैं फसलों के वे ठोस में आते हैं। देखो जैसे गेहूं की मड़ाई होती है तो छोटे छोटे टुकड़े गेहूं में गिरते हैं, वो क्या अपशिष्ट है? ठोस का रूप है ना। इस तरह आप बता सकते हैं। और द्रव के रूप में देखते होंगे, जैसे कारखाने से पानी निकलता है, गंदा पानी देखते होंगे ना, नाली में गंदा पानी निकलता है, ये सब क्या है? ये द्रव अपशिष्ट हैं। ठीक है। अच्छा, ये कई प्रकार के, जैसे जहाँ कपड़े की धुलाई होती है, रंगाई होती है, वहां से भी अपशिष्ट निकलते हैं, रंग में रहते हैं। अच्छा, गैसीय अपशिष्ट क्या होते हैं? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बीड़ी पीते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, ये सब क्या है? ये गैसीय अपशिष्ट है। देखो यह जो लोग पीते हैं कुछ दिन बाद देखो खांसने लगते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े में कौन सा अपशिष्ट जमा हो रहा है? गैसीय अपशिष्ट जाकर के वहां पर जमा हो रहा है, और फिर गैस जो है वहां से किसको लेके जाता है? साथ में छोटे छोटे धूल के कण को ले जाता है, अंदर राख के कण को ले जाता है। अच्छा, वो सब जो होते हैं फेफड़े में, जो एल्वियोलाई होते हैं, वहां पर जाकर के क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं, कुछ दिन बाद हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हमको खांसी आने लगती है। तो धीरे धीरे हमें कई प्रकार की बीमारियां क्या होती हैं? जकड़ लेती हैं।
तो इससे क्या होता है, गैसीय अपशिष्ट बहुत हानिकारक होता है, ये जान लो, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए गैसीय अपशिष्ट जो होता है, अगर स्वस्थ है तो क्या हो जाता है, कुछ दिन में वह अस्वस्थ हो जाएगा। कारखानों के चिमनियों से देखो धुएं निकलते हैं, अगर वहाँ के जो लोग पब्लिक लोग रहते हैं किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। जैसे चाहे द्रव हुआ, चाहे ठोस हुआ, चाहे गैसीय अपशिष्ट हो गया, इन सबसे कई प्रकार बीमारियाँ होती हैं। जैसे स्किन संबंधी हो गई, स्किन जैसे चमड़े से संबंधित हो गई, जब उस पर क्या होते हैं, खुजली होने लगती है हाथों में, पैरों में, कैंसर का भी रूप हो जाता है। आप ये जो गैसीय पदार्थ हैं ये किसके तरह जाते हैं, कि जब आपके बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें रोगों से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हमारे बॉडी में कई प्रकार के रोगों को आने की क्या हो जाती है, अवसर मिल जाता है रोगों को कि वो अटैक कर देंगे बॉडी पे। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी क्या हो जाता है उस समय, कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह आप देखते हो। तो आज हम लोग देख रहे थे कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार का वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ध्यान दो, लिखो अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार। अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार, देखो ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो, ठोस अपशिष्ट, यहाँ क्या लिखोगे, द्रव अपशिष्ट, और यहाँ पर गैस अपशिष्ट पदार्थ। इतना समझ गए ना। अब ठोस में देखो क्या होते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। खेत खलिहान से निकलने वाले फसलों के डंठल, भूसी, सब्जियों एवं फलों के छिलके। वैसे तो अभी और हो जाएंगे, जैसे कुछ होते हैं डिग्रेडेबल होते हैं और ई वेस्ट होते हैं। थोड़ा ऊपर जाओगे उसके अलग अलग हो जाते हैं। पॉलीथीन, रासायनिक कचरा। अच्छा, द्रव में आ जाओ। द्रव में देखो, द्रव में क्या हो गया, कारखानों से निकलने वाले गंदे जल। जो कारखाने से गंदे जल निकलते हैं क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट होते हैं। यानी चमड़ा उद्योग हो गया, फिर तेल शोधन जो होता है, चमड़ा शोधन, जहाँ उर्वरक बनते हैं, जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, वहाँ पर कौन से अपशिष्ट निकलेंगे, द्रव अपशिष्ट रहते हैं। कहाँ से, क्यों, क्योंकि पानी में जा करके मिल जाते हैं। और फिर गैस अपशिष्ट में आ जाओ। गैसीय अपशिष्ट में देखो, जैसे धुआं, कारखानों से निकलने वाले धुएं, ये सब धुआं हो गया। क्या है, यह अपशिष्ट पदार्थ है। कैसा, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। तो अभी हमने बताया था ना कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ कैसे कैसे किस रूप में होते हैं, इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो अगली कक्षा में हम इसके बारे में और विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे।
बस कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों।